जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार भाग 3 से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इनकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं। ऑप्शन सी सरलता से संशोधन नहीं है। ऑप्शन डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, इसलिए मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सिविल अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी नागरिक संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो दोस्तों, आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यायपालिका। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2002। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जो है शामिल किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताना है, संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को, जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल मूल अधिकारों की यहाँ पे बात की जा रही है, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 35। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 35 के तहत मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने और कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया है, आप सभी को याद रखना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, इस प्रकार इस अनुच्छेद 14 में वर्णित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 24। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों एक बार हम भाग 3 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, जिसमें अनुच्छेद 12 और 13 में मूल अधिकारों के परिचय के बारे में बताया गया है। उसके बाद में 6 मौलिक अधिकार, आप सभी को पता है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक, उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक, उसके बाद में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप सभी को पता है अनुच्छेद 32 से लेके अनुच्छेद 35 तक। इस तरीके से टोटल जो है 24 अनुच्छेदों में के अंदर मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों का कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है मौलिक अधिकारों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मौलिक अधिकारों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकारों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी संविधान में संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जिसमें आप सभी को पता है अनुच्छेद 21 जीवन जीने की उसको जो है राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान मान्यता देता है ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता है भारतीय संविधान धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को ही जो है मान्यता देता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की है मूल अधिकारों के बारे में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान में उल्लेखित किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताना है भारतीय संविधान में उल्लेखित किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए राजनीतिक एवं आर्थिक, ऑप्शन बी आर्थिक एवं सामाजिक, ऑप्शन सी सामाजिक एवं नैतिक, ऑप्शन डी है राजनीतिक एवं सामाजिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आर्थिक एवं सामाजिक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में आर्थिक एवं सामाजिक मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान जो है पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 18 में जो है पुरस्कार से संबंधित बारे में बताया गया, जिसमें पद्म विभूषण और भारत रत्न के बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है। ऑप्शन ए कोवारंटो, ऑप्शन बी मैंड्समस, ऑप्शन सी हेबियस कार्पस, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हेबियस कार्पस। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हेबियस कार्पस रिट याचिका दायर की जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित वर्णन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्य के बीच परस्पर विवाद, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण या फिर मूल अधिकारों का संरक्षण। तो दोस्तों आप सभी को पता है मूल अधिकारों का संरक्षण जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो दोस्तों आप सभी को पता है शुरू में जो है प्रारंभ में जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, बाद में जो है संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया है। तो अभी वर्तमान में भारत में 6 मूल अधिकार हैं, जबकि प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 21 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन ही आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा आप सभी को पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 धारा 32 के तहत जो है मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्नलिखित में कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी उत्प्रेषण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। तो इसका सही उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 है उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5। जी हाँ दोस्तों, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने चर्चा की है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा सिद्धांत को प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा सिद्धांत को प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है। ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, आप सभी को पता है इसके बारे में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, क्या ये मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी क्या ये प्राकृतिक अधिकार है, ऑप्शन सी विधिक अधिकार, ऑप्शन डी नैतिक अधिकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विधिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विधिक अधिकार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई सरकार द्वारा, ऑप्शन सी वाजपेयी सरकार द्वारा, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह सरकार द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से मिलती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों अनुच्छेद 19 से रिलेटेड एसएससी और रेलवे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 19 को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें वर्तमान में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। यदि हम बात करें 19 ख की तो उसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, 19 ख में शांतिपूर्ण सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता है, 19 ग में संघ के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, 19 ग में देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, 19 ड में जो है स्थायी निवास की स्वतंत्रता है और 19 च में संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, जिसमें आप सभी को पता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, और 19 च में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको याद रखना होगा। 6 वर्तमान में स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें 19 च को संपत्ति रखने की स्वतंत्रता 44 संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया है। वर्तमान में केवल प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, संघ के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, स्थायी निवास की स्वतंत्रता और व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता के बारे में आप सभी को याद रखना होगा। कई बार यहाँ से एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता किसके अधीन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है किसके अधीन नहीं है। ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी सदाचार, ऑप्शन डी मानववाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मानववाद। जी हाँ दोस्तों, मानववाद के अधीन नहीं है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में आप सभी को पता है इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 11। जी हाँ दोस्तों, 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं, आप सभी को पता है, और राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, कुछ अधिकार नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, उनमें से आपको बताना है कौन सा अधिकार जो है नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विधिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विधिक अधिकार। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भाग 3। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 29। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के ऊपर विचार किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ऑप्शन ए 1 माह तक, ऑप्शन बी 3 माह तक, ऑप्शन सी 6 माह तक, ऑप्शन डी 9 माह तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 माह तक। जी हाँ दोस्तों, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी भाषण का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, सूचना का अधिकार जो है कि मूल अधिकार नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। ऑप्शन ए मानवाधिकार, ऑप्शन बी नागरिक अधिकार, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, मत देने का अधिकार जो कि राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है कौन सी रिट का जो है शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा,
ऑप्शन सी उत्प्रेषण, ऑप्शन डी निषादेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अधिकार प्रचार। जी हाँ दोस्तों, अधिकार प्रचार रिट के अंतर्गत जो है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करने के बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17। आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अभिव्यक्ति का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अभिव्यक्ति का अधिकार। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, ये सभी व्यक्तियों के लिए हैं। लेकिन भारत के नागरिकों की यदि हम बात करें तो भारत के नागरिकों के लिए इस चारों में से ऑप्शन डी अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत में नागरिक के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत में नागरिक के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संसद। जी हाँ दोस्तों, संसद के द्वारा भारत के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 13 में भारत के संविधान के अनुच्छेद जो विधायी कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दफ़ा दंडित नहीं किया जा सकता, इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दफ़ा दंडित नहीं किया जा सकता, इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 20। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 20(2) में इसके बारे में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को 2 दफ़ा दंडित नहीं किया जा सकता, एक ही अपराध के लिए 2 दफ़ा दंडित नहीं किया जा सकता, इसके बारे में अनुच्छेद 20(2) में बताया गया। और हाल ही में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी CHSL में भी पूछा गया है और अभी SSC CGL में भी इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। ऑप्शन ए डिक्री, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी समादेश या रिट, ऑप्शन डी अधिसूचना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समादेश रिट। जी हाँ दोस्तों, समादेश रिट जो है न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया है जो कि वहाँ से हटा दिया गया था, मूल अधिकारों में से भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 300A। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 34। जी हाँ दोस्तों, मार्शल लॉ से संबंधित जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मूल अधिकारों से संबंधित जो कि भाग 3 में है, मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया है। ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनको जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।